हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेडर इंसान सुपर ट्रेडर लक्ष्य दोनों में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले और फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि ग्लोबल मार्केट कैसा है, हमारा मार्केट कैसा कर रहा है। तो ग्लोबल मार्केट के हिसाब से अभी हालत थोड़ी सी खस्ता है। डेटा आया है कि नौकरियां कितनी ज़्यादा खुली हुई हैं यूएस में। तो नौकरियां 9 पॉइंट समथिंग ऑलमोस्ट 9.8 मिलियन खुली हुई हैं, ऑलमोस्ट 1 मिलियन एक्स्ट्रा खुली हुई हैं जो जॉब डेटा आया ओपनिंग का। मतलब नौकरियां ज़्यादा हैं, लोग कम हैं। जब नौकरियां ज़्यादा होती हैं, लोग कम होते हैं, तो लोग सैलरी ज़्यादा मांगते हैं, जो एक और इन्फ्लेशन लेके आता है। और यही रीज़न है कि जो एक जॉब डेटा है यूएस में वो लगातार मजबूत है और ये फेड को अच्छा नहीं लग रहा है। तो मुझे लगता है फेड को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसको रिलेटेड। और डेटा जब तक वीक नहीं आने लगेगा 2-3 महीने तक, तब तक फेड शांत नहीं बैठेगा। ये फेड ने क्लियर कर दिया है क्योंकि डेटा अच्छा नहीं आ रहा है। जो ईल्ड्स हैं वो ऑलमोस्ट 2007 के बाद सबसे हाईएस्ट लेवल पे हैं। डॉलर भी काफ़ी हाई लेवल पे है, ऑलमोस्ट 107 के आसपास। करेंसीज में आपको मेजर जो डिफरेंस दिखेगा, जो यूरो है वो लगातार कमज़ोर होता जा रहा है, 1.046 पे है। और जो जापानीज येन है वो ऑलमोस्ट 150 के आसपास है। तो करेंसी में भी काफ़ी प्रेशर है, करेंसी काफ़ी कुछ कह रही है। और जब इतना हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं गड़बड़ी करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स बात कर लूँ तो निफ्टी का जो लेवल है वो 19,480 इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर हम 19,480 को ब्रेक करते हैं कल के दिन, तो मुझे लगता है यहाँ पे अब फाइनल जो हम उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि इसने 2 दिन पुराना जो एक बड़ा रेड कैंडल बनाया उसके लो को आज तोड़ दिया था। क्लोजिंग उसके नीचे नहीं हुई है, क्लोजिंग एकदम सेम जगह पे हुई है जहाँ पे उस दिन हुई थी। तो आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज का लो टूटा तो फिर हम वापस से जा रहे हैं। पहला टारगेट होगा 19,430 और दूसरा टारगेट होगा 19,280। बैंक निफ्टी की बात करता हूं। यहाँ पे बैंक निफ्टी में 44,400 के पास हमने क्लोजिंग दी है। आज का लो और 2 दिन पहले वाला लो ऑलमोस्ट सेम है, 250 के आसपास, 44,250। तो 44,250 अगर टूटता है कल के दिन तो इसको फिर हम मानेंगे कि ये ब्रेकडाउन है। और फिर इसके बाद आपको जो अगला लेवल दिखेगा वो है 43,900 के आसपास। मतलब एक बड़ा ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी में 44,200 250 के नीचे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 200 लेवल बहुत बार बच रहा है, अब टूटा तो फिर हम नए लेवल एक्सपैंड करते हुए दिखेंगे, क्योंकि नीचे फिर ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। 44,900 43,900 43,700 पे सपोर्ट आएगा। इंडिया विक्स जो है आज हाई पे क्लोजिंग हुई, काफ़ी फाइट चली ऊपर नीचे, लेकिन नेट नेट क्योंकि यूएस फ्यूचर एकदम ग्रीन में आ चुका था जब हमारा मार्केट क्लोज हुआ, तो यूएस फ्यूचर ने काफ़ी कुछ मैनिपुलेट किया। लेकिन राइट नाउ यूएस फ्यूचर जहाँ पे क्लोज हुआ उससे काफ़ी नीचे है, तो डेफिनेटली ये मार्केट को प्रेशर डालेगा। मिड कैप इंडेक्स ग्रीन में बंद हुआ है। आज इसने जो सपोर्ट लिया है वो एक सपोर्ट, इसको अभी हम जो वो एक बड़ा रेड कैंडल बना था 1-2 दिन पहले की बात है जब आपने वो पूरा मार्केट फॉल देखा था, उसका हाई है 40,700। जब तक उसके नीचे ऊपर नहीं जाते हैं ये सिर्फ एक बाउंस है। अगला जो सपोर्ट है वो है 40,100 के आसपास। 40,100 के नीचे अगर गया तो आपका ब्रेकडाउन है मिड कैप इंडेक्स में। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स भगवान जाने यहाँ पे क्या चल रहा है, जो भी चल रहा है। आज से हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद जब हम बात करेंगे तो शायद ये हालत इनकी कुछ कहने लायक ना रहे। फिलहाल के लिए टोटल मैं कहूँगा कि इग्नोर। आपका मन हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा हो तो आप इसमें मज़े कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आईटी इंडेक्स घूमा, एक सपोर्ट एरिया था जिसकी बात मैंने की थी कि वहाँ पे है। उसके नीचे वाली जो लाइन है, 2 पैरेलल लाइंस मैंने बनाई थी, तो नीचे वाली लाइन 31,000 के पास है। तो अब लगता है कि यहाँ तक जाना चाहिए इसको, क्योंकि यूएस में भी आईटी थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है। तो फिलहाल अगर हम देखें कि क्या हो सकता है, हाँ बाय द वे कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और परसों निफ्टी की एक्सपायरी है। तो यहाँ पे निफ्टी फाइनेंस जो है आज एक्सपायरी थी जिसकी 19,660 का सपोर्ट है, उसके नीचे अगर गया ना तो आपको बहुत बढ़िया स्मूथ फॉल दिखेगा, कम से कम 100 से 150 पॉइंट, 100 to 150 पॉइंट का स्मूथ फॉल यहाँ पे दिखेगा। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस आज का हाई भी आप मान सकते हो 780 के आसपास, 780 790। अगर हम उसके ऊपर निकलते हैं तो फिर आपको यहाँ पे अपसाइड मिल सकता है 950 तक का। तो ये हो गए सारे इंडेक्स। उसके बाद जो ब्रेकडाउन स्टॉक्स हैं, वो पहला स्टॉक एचडीएफसी बैंक की बात हमने की थी। इसने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ दिए हैं। अभी इसका जो सपोर्ट है इमीडिएटली 1490 पे है और 1490 के बाद 1460 जिसकी बात है वो खुला हुआ है, बिल्कुल खुला हुआ है, यहाँ पे कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं है। एक्सिस बैंक अभी भी मुड़ा, अभी जस्ट मुड़ा मुड़ा जैसा फील हो रहा है, लेकिन अभी भी ये मुड़ा नहीं है, तो इसको मुड़ जाने दो। अगर मुड़ता है तो ये फिर 1000 तक का फॉल ये दिखाएगा जिस दिन भी मुड़ेगा। 3 से 4% एक ही दिन में साफ करेगा ये, तो इसको नज़र में रखें बस, ठीक है। कोटक बैंक वीक था, वीक है।
लो से थोड़ी ऊपर क्लोजिंग हुई है जो संभालने का काम किया है, लेकिन इसका सपोर्ट अभी यहाँ से काफ़ी डाउन है, 1680 पे इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एसबीआई की बात करें 602 पे है, ग्रीन कैंडल बनाया है, रेजिस्टेंस 606 606 पे है, और जो ब्रेकडाउन है फॉल आएगा 590 के नीचे ही आप इसको ब्रेकडाउन के लिए प्ले कर सकते हैं। पीएसयू बैंकिंग आज उठे थे तो ये भी जोश जोश में खुश है, खुश रहने दीजिए उसको, ठीक है। जब जिसका मौका लगेगा तब उसको निपटाया जाएगा, अभी फिलहाल के लिए प्राइवेट बैंक में है। तो अगला है आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक जो क्लोजिंग है काफ़ी कमज़ोर है, एक ट्रेंड लाइन है, उसके नीचे क्लोजिंग इसने दी है, और मुझे लगता है यहाँ पे 938 934 ये जोन के नीचे अगर निकला तो ये 917 910 की तरफ जा रहा है। इसकी बात मैंने कल की थी। तो एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक ने बिल्कुल सही पैटर्न एकदम तरीके से इसने आज फॉलो किया। बाकी जो है अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं गिरा है वो चांस देता है उन लोगों को फॉल में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर ये मुड़ता है। तो नज़र किस पे रखनी है? एक्सिस बैंक पे, एसबीआई पे नज़र रखनी है आपको, ये दो हैं। और इंडसइंड बैंक पिटा था काफ़ी, लेकिन अभी एक बाउंस, सॉलिड सा बाउंस यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका सपोर्ट है 1415 1415, उसके नीचे आने पे ही बेरिश होगा, तो इसको भी वेट कर ले। तो मुझे लगता है इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई ये तीन स्टॉक्स हैं, जिस दिन मुड़े तो इसमें आपको डाउनसाइड बहुत बढ़िया खेलने को मिलेगा। सरकारी बैंकों में सारों में मिलेगा, लेकिन साइन जो आपको मिलेगा पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा को देखते रहिए, ये दोनों जिस दिन ठुकना शुरू करेंगे बहुत बढ़िया 5 to 10% एक दो दिन में देंगे कैंडल, तो ऑप्शन में बहुत पैसा बनेगा एक दो दिन में, लेकिन वो मुड़ने का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। तो ये फिलहाल एनालिसिस है आपका बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में, निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के बारे में। बाकी राइट नाउ अगर हम देखें तो यूएस में डाउ जोन्स 290 पॉइंट डाउन है, नैस्डैक 180 पॉइंट डाउन है, और यूरोप भी ऑलमोस्ट 1% 1.2% सारे यूरोपियन मार्केट डाउन है। डॉलर 106.7 के आसपास है, और ऑयल 90.1 वो फ्लैट है। बॉन्ड डील्स जो हैं समस्या की जड़ है 4.75 के आसपास है। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल अभी बॉन्ड डील्स, डॉलर आपको समस्या क्रिएट कर रहा है, और यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग है जो फेड नहीं चाहता, अगर स्ट्रांग रहेगी तो रेट बढ़ते रहेंगे और फेड हॉकिश रहेगा। और अगर आज की क्लोजिंग रेड में आती है तो कल मुझे लगता है आपको अच्छा खासा मूव इंडिया में देखने को मिलेगा। अभी एफएनओ का जो डेटा है एफआईआई का वो नहीं आया है, पैसा पहले ही कट जाता है और डेटा बाद में आता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।